देखें, जबरदस्त बात है जी। एक एक्सोडेटिव ट्रांसोडेटिव और ऑन द बेस ऑफ कॉइलस एफिशिएंट में बेसिकली जो ड्रेनेज हो रही होती है ना, वो होती है लिम्फ नोड्स की कलेक्शंस की। और यहाँ पे आपके पास डब्ल्यूबीसी की वजह से, वाइट सेल्स की वजह से आपको मिल्की अपीयरेंस, आपको फ्लूइड मिलता है। ये आप लोगों ने पॉइंट इसमें याद रखना है। और जो एक्सोडेटिव, उसमें डिफरेंट कंपोजिशन होती है प्रोटीन की, सेल्स की, ठीक हो गया, वो आपको थोड़ा सा क्लाउडी टाइप मिलता है, रेशिया टाइप मिलता है। जो ट्रांसोडेटिव उसमें बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों को तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चन? आप क्लियर? ओके। तो लिखें जी, इसमें आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की बात कर ली है। इसमें तीन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी कि प्लूरल फ्यूजन विल बी एक्सोडेटिव इफ द मीट एनी पॉइंट ऑफ लाइट क्राइटेरिया। अगर इन तीन पॉइंट में से कोई भी आपको एक पॉइंट मिल जाता है तो आप लोग इसको एक्सोडेटिव कहेंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब लिखिए यहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन आपको क्या मिलेगा। लाइट क्राइटेरिया के बाद आपने जो पॉइंट याद रखना है, ये आप लोग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के नीचे भी लिख सकते हैं। तो ऑन एग्जामिनेशन मतलब आपने चेस्ट एग्जामिनेशन करना है ना, कि आप लोग क्या करेंगे जी, चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। चेस्ट एग्जामिनेशन, जब आप चेस्ट एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले 4 पॉइंट्स आप करते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपके पास है जी इंस्पेक्शन। आप लोग क्या करते हैं जी, इंस्पेक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से फिर आपका पॉइंट बन जाता है। अच्छा, इंस्पेक्शन में आपने क्या करना होता है कि चेस्ट की मूवमेंट को देखना है, ठीक है। ये बात हमने जब रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन की बात की थी, वहां पे मैंने एक बात कर दी थी, ये वाली, कि आप यहाँ पे इंस्पेक्शन पे देखेंगे, लुक फॉर, हाँ जी, लुक फॉर चेस्ट मूवमेंट, लुक फॉर चेस्ट मूवमेंट। तो भाई, अगर किसी को प्लूरल फ्यूजन है तो उसकी चेस्ट मूवमेंट की आप लोग बात करेंगे। तो आपके पास क्या होगी इसमें, डिक्रीज, याद रखिएगा। इसके अंदर जो आपको मिलेगी ना, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ऑन अफेक्टेड साइड। जिस साइड पे आपके पास अफ्यूजन होगी ना, उस साइड पे आपकी मूवमेंट क्या होगी, कम होगी, ऑन अफेक्टेड साइड। तो एक बात क्लियर। अब ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास आपको और क्या मिलेगा। एक पॉइंट तो ये मिल गया, दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी बल्ज ऑन अफेक्टेड साइड। बल्ज मिलेगी, बल्ज ऑन अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड आप लोगों को क्या मिलेगी जी, बल्ज मिलेगी। रीजन क्या है कि भाई ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड की वजह से। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, ड्यू टू फ्लूइड आप लोग लिख सकते हैं, ड्यू टू फ्लूइड, ठीक हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से होगी। अब उसके बाद लिखें पल्पेशन। नंबर 2 पल्पेशन आप लोग लिखें जी। नंबर 2 पे पल्पेशन। अच्छा, जो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा उसकी मैं बात आप लोगों को उसके ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। अब पल्पेशन में जो पॉइंट आपने देखना है ना, वो आपके पास क्या होगा, पल्पेशन की जो फाइंडिंग आपको मिलेगी, इसकी लिखें जी फाइंडिंग, पल्पेशन फाइंडिंग। अब पल्पेशन फाइंडिंग के अंदर आपने जो पॉइंट याद रखना है, वो आपके पास क्या है जी, डिक्रीज ओवरऑल द चेस्ट एक्सपेंशन। जारी सी बात है भाई, डिक्रीज ओवरऑल, ओवरऑल चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट की जो एक्सपेंशन है ऑन इंस्पिरेशन, आप लोगों के पास क्या होगी, कम होगी। ये आपने पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात, फिर यहाँ पे पल्पेशन पे आप लोगों ने देखनी होती है जनाबेली ट्रैकिया की पोजीशन। लिखें ट्रैकिया पोजीशन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी कहा था कि ट्रैकिया कैन बी पुल्ड, ट्रैकिया कैन बी पुश्ड। ये एग्जामिनेशन के अंदर बात हो चुकी है। तो ट्रैकिया पुश्ड की, हम ट्रैकिया आपके पास क्या होगा, ट्रैकिया विल पुश्ड। अब यार, पुश्ड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पुल्ड है और एक आपके पास क्या है जी, मतलब कि पुश है, ठीक है। डेविएट अवे फ्रॉम द लीजन, जबरदस्त। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा यहाँ पे। ओपोजिट साइड टू द डिजीज, मतलब डिजीज से ये कहाँ पे जाएगा, आपके पास दूर जाएगा। तो डेविएट करेगा अवे फ्रॉम द, आप लोग इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, मतलब इसका लिख लें मीन। ट्रैकिया, ट्रैकिया आपके पास जनाबेली डेविएट करेगा, डेविएट अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम
अफेक्टेड साइड, आपके पास जो अफेक्टेड साइड है वहां से जनाबली क्या करेगा, अवे करेगा। अगर यहाँ पे लफ्ज होता पुल्ड तो फिर क्या होना था, टूवर्ड ट्रेकिया, आपके पास डेविएट टूवर्ड द लियन या फिर अफेक्टेड साइड। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद पल्पेशन पे आप लोग क्या करते हैं, देखें यहाँ पे आप लोगों को साउंड्स की बात करनी होती है, तो आप लोग लिखेंगे साउंड वेव्स एट, हाँ जी। वो तो एक फर्दर आपके पास मतलब वो डिफरेंशियल डायग्नोस के अंदर आप बात कर सकते हैं उसकी। इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके अंदर सीओपीडी के सब बात, ठीक है। अच्छा, तो साउंड वेव्स याद रखिएगा विच केम। अच्छा जी, अब आप लोग लिखेंगे इसमें वोकल फ्रीमिटीज आपके पास डिक्रीज होंगी इसमें, वोकल फ्रीमिटीज, वोकल फ्रीमिटीज विल डिक्रीज। देखें आपके पास वो साउंड्स जो आपके पास आती हैं फ्रॉम द वोकल कार्ड्स वो आपके पास क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। ये आपने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड की वजह से। तो ये वोकल फ्रीमिटीज के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि जब आपके पास एयरवे में साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ ऊपर चला जाता है जो टंग के साथ आर्टिकुलेट करता है तो वॉइस बन जाता है, नीचे जब जाता है तो आपके पास वोकल फ्रीमिटीज बन जाता है। और वोकल फ्रीमिटीज आपके पास नॉर्मली हर बंदे में प्रेजेंट होती है। वोकल फ्रीमिटीज कैन बी इंक्रीज कैन बी डिक्रीज। तो आपको ये पॉइंट अब पता चल गया। मैंने वहां पे भी डिफरेंशियल डायग्नोस लिखवाए थे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर वोकल फ्रीमिटीज डिक्रीज होती है, तो वो आपके पास क्या है जनाब, प्लूरल एफिशिएंट इज वन ऑफ द कंडीशन इन विच डिक्रीज द वोकल फ्रीमिटीज। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मैंने दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद परकशन लिखें जी नंबर थर्ड पे आपके पास है जी परकशन। अब अगर हम परकशन की बात करें तो परकशन में हमारे पास क्या सिनेरियो है, इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखें जी परकशन। अच्छा यार, ये परकशन इज अ इसके ऊपर लिखे वीआईपी पॉइंट। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लूरल एफिशिएंट का आपके पास केस हो और उसमें परकशन का जनाबेली आपको एक तरह से साइन ना दिया हो। ये बात आपने पॉइंट याद रखना है। तो परकशन आपको जो है ना रिवील करवाती है, ये आपको शो करवाती है, रिवील्स स्टोनी डल्स आपके पास फीलिंग जबरदस्त। तो ये स्टोनी डल तो भाई आपने भूलना ही नहीं ना, ये तो प्लूरल फ्यूजन के अंदर पर स्टोनी डल नोट आपके पास ऑन परकशन इज अ हॉलमार्क इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ प्लूरल एफिशिएंट। ये आप लोगों ने पॉइंट आज के बाद याद रख लेना कि ये भाई इसका क्या है, हॉलमार्क है। कभी कभार जिस तरह के CK2 ने इसको स्टोनी डल नहीं लिखा हुआ, वैसे होना तो चाहिए स्टोनी डल, आपके पास उन्होंने सिंपल डलनेस लिखा हुआ है। ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रख लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें 4 पॉइंट है, फोर पॉइंट्स है जो कि मैं रिकॉल करना चाहूंगा यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। लंग के अंदर अगर एयर आपके पास है तो परकशन आपको जो शो करेगी वो होगी रेजोनेंट। क्या होगी, रेजोनेंट। लंग के ऊपर प्लूरा में एयर आ जाए तो परकशन विल शो हाइपर रेजोनेंट। अगर जनाब अली लंग के अंदर फ्लूइड आ जाए परकशन विल शो डल। आपको क्या परकशन शो करेगी, डल नोट। लंग के अंदर प्लूरा में फ्लूइड आ जाए, लंग के अंदर प्लूरा में फ्लूइड आ जाए तो जनाब परकशन विल शो स्टोनी डल आपके पास फीलिंग। इसको बेसिकली ना लोग साउंड नहीं कहते, इसको फीलिंग कहते हैं। मतलब ये है ना, देखें एक बात और भी याद रखिएगा, स्टोनी डल साउंड आपको तब मिलता है जब अप्रोक्सीमेटली 500 ml आपके पास जनाबिल क्या हो जाता है, फ्लूइड ऑलमोस्ट यहाँ पे लंग के अंदर प्लूरा में आपके पास पड़ा है। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। देखें अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल कुछ यूं देते हैं ना, अगर आपके पास पत्थर है ना, स्टोन है, मैं स्टोनी इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्टोन से इसलिए, अगर स्टोन के ऊपर जनाब अली आपने फिंगर रखी है और आप ऊपर फिंगर स्टोन के ऊपर फिंगर को टैपिंग कर रहे हैं ना, तो जिस तरह आपको स्टोन के ऊपर टैपिंग करने से फीलिंग एक तरह से आएगी ना पेन की, सेम इसी तरह यहाँ पे आपको फीलिंग मिलती है। इसलिए आप लोगों ने इसका एक तरह से फीलिंग के साथ जो है ना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फिर लिखे नंबर 4 पे यार, इसकी अस्कुल्टेशन की बात कर लेते हैं। अस्कुल्टेशन, और ये पॉइंट तो भाई कोई बंदा भूले ही ना एग्जाम के लिए, MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एग्जाम के लिए याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अस्कुल्टेशन। अस्कुल्टेशन अगर हम बात करते हैं जी अस्कुल्टेशन की, कि आप लोग क्या सुनते हैं इसमें, आप लोग सुनेंगे जनाब अली इसमें डिक्रीज वोकल रेजोनेंस। सारी सी बात है भाई, डिक्रीज वोकल वोकल रेजोनेंस, वोकल रेजोनेंस एक पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, डिक्रीज एयर एंट्री, आपके पास एयर एंट्री डिक्रीज एयर
एयर की एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी जनाब अली, कम हो जाएगी। सारी सी बात है, फ्लूइड आगे पड़ा होता है। अच्छा, बुक ने ना जो CK2 ने इसको लिखा हुआ है डिक्रीज वोकल रेजोनेंस, इसको इसने लिखा हुआ है आपके पास डिक्रीज ब्रेथ साउंड ओवर द अफ्यूजन। डिक्रीज ब्रेथ साउंड, ब्रेथ साउंड जनाब अली ओवर द, हाँ जी, ओवर द आपके पास अफ्यूजन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है जी, देखें यार, ये सारी चीजें तो आएंगी आएंगी। अब यहाँ पे ना बीइंग अ डॉक्टर कुछ चीजें मैं नोट में लिखवाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि केसेस के साथ आएंगे। अब देखें, एक केस आ गया जी, वो केस ये कहते हैं कि एक मतलब कि 51 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, ठीक है, प्रेजेंट आपके पास करगी डिस्निया के साथ, प्रेजेंट करगी चेस्ट प्लूराइटिक चेस्ट पेन के साथ। आप ये सारे के मतलब रेस्पिरेटरी के जो 3-4 लेदर के साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको मतलब कि उसने बता दिया, और साथ में मतलब कि और भी कुछ साइन दे दिए। अब मैं ये कहता हूँ कि चलें जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के नंबर 1, ये आपने यार लिखने हैं प्लीज, क्योंकि केस मोस्टली इसी में से आता है। साइन, देखें, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, या फिर हम इस तरह कर लेते हैं, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लूरल अफ्यूजन अलोंग, अलोंग नंबर 1। भाई अलोंग आपके पास क्या है, वो कह देता है अगर आपको इंक्रीज जेबीपी, इंक्रीज जेबीपी, साथ में आपको कह देता है जी पीडल अडीम है, पीडल अडीम है, ठीक है, पीडल या फिर पीडल और सेकुलर अडीम है, और साथ में आपको कह देता है गैलप रिदम है। फॉर एग्जांपल क्या जी, गैलप, गैलप आपके पास क्या जी, रिदम है, ठीक है। अब बात कहाँ पे जा रही है, मुझे बताएंगे आप लोग, ये बात कहाँ पे कर रहा है? ये भाई राइट वेंट्रिकल राइट फेलियर की आंसर बात पे। कर रहे हैं ना। जबरदस्त। तो पता ये चला कि ये जो प्लूरल एफिशिएंट हुई है, यहाँ पे जो आपके पास अंडरलाइंग काज है, अंडरलाइंग जो डिजीज है, जो जिसकी वजह से ये हुई है प्लूरल एफिशिएंट, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास राइट ये फेलियर की है, हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक होगा जी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, डायग्नोज आपके पास है हार्ट फेलियर की तरफ बात कर रहे हैं, अंडरलाइंग जो डिजीज है। भाई अकॉर्डिंग टू फिर अंडरलाइंग डिजीज आप ट्रीट करेंगे इस बंदे को। फिर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ नंबर 2 पे आपके पास वही साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लूरल एफिशिएंट है, और अलोंग बात आ जाती है जी, वो कहता है अगर आपको साथ में देते थे प्रोटीन यूरिया, हाँ जी, प्रोटीन जनाबे अली क्या है, यूरिया, आपको दे देता है हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया की बात कर लेते हैं, और साथ में आपको क्या देता है हाइपर कोलेस्टीमिया, हाइपर, हाइपर, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रीमिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, ये मसला किसकी तरफ जा रहा है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जबरदस्त। भाई पता ये चला यहाँ पे कोई रीनल इंडिकेटर है आपके पास एक तरह से, इंडिकेट, ये जो इंडिकेटर था ना, ये वाला इंडिकेटर था फॉर द हार्ट फेलियर। अब ये जो इंडिकेटर आपको मिल रहा है ना, इंडिकेटर, इंडिकेटर फॉर जनाबेली आपके पास किस चीज का है? हाँ जी, नफ्रोटिक सिंड्रोम का। जारी सी बात है भाई, आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए, नफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये आपको पॉइंट क्लियर। अच्छा, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये आसानी रहेगी जब आप लोग रीड कर लें। नंबर थर्ड, थर्ड पे फॉर एग्जाम्पल, अब वो कहता है जी फॉर एग्जाम्पल वही साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लूरल एफ्यूजन है अलोंग जनाबेली आपके पास बटरफ्लाई रेशेज हैं, फॉर एग्जाम्पल बटर, बटरफ्लाई जनाबेली रैश है, ठीक है, और साथ में आपके पास जनाबेली क्या है, आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस है, और साथ में जनाबेली आपके पास क्या है, ओरल, ओरल जनाबेली अल्सर्स हैं, ठीक है, ओरल अल्सर्स हैं। देखें आप लोगों ने दो कनेक्टिव टिश्यू, जी बिल्कुल, दो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर डिजीज की बात की थी, जिसमें एसएलई और आपके पास रूमाटॉइड अर्थराइटिस की बात की थी। दो ही कनेक्टिव टिश्यूज है जिनकी आप लोगों ने बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताएं कि ये भाई इंडिकेटर फिर किस चीज का हो गया, एसएलई का। जबरदस्त। तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर, इंडिकेटर फॉर जनाबेली आपके पास एसएलई। तो ये देखें इस तरह ऑटोम्यून डिजीज की बात हो गई है, इस तरह आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। फर्ज, अच्छा चलें लास्ट पे एक और बात कर लेते हैं। ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, एक फीमेल है, ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम है जनाब अली वही प्लूरल फ्रीजन के, और साथ में उसको
ऑन एग्जामिनेशन जब देखा गया तो पेल्विक मैस मिला। अब पेल्विक मैस मिलने से ओवेरियन, भाई ओवेरियन फाइब्रोमा की बात आ गई है फिर यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताएं, सिंड्रोम कौन सा होगा? हाँ जी, सिंड्रोम कौन सा होगा आपके पास है? मिक सिंड्रोम। कौन सा था? मिक सिंड्रोम। तो ये बात आप लोगों ने की हुई थी, मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी थी, ये आप लोगों ने साथ में याद रखनी, ठीक हो गया जी। तो मिक सिंड्रोम आप लोगों ने याद रखना, ठीक हो गया। अच्छा फिर वैसे तो देखें, आपके पास प्लूरल फ्यूजन क्लिनिकली डायग्नोज है, ठीक है, क्लिनिकली आप लोग एक तरह से इसको डायग्नोज कर लेते हैं। बट यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, अब कुछ ये पॉइंट्स हैं, हम इन्वेस्टिगेशन में बाद में जाते हैं डायग्नोज की, ठीक है। तो वो तो हम बाद में जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग दी है ना, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे। आपने जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी लिखी थी ना, जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी लिखी है वहां पे ये पॉइंट आपके ऐड होने चाहिए प्लीज। मतलब क्या? पहला पॉइंट तो ये है कि भाई प्राइटल प्लूरा लिखें, प्राइटल प्लूरा, प्राइटल प्लूरा, प्राइटल प्लूरा। अगर मैं इसकी डेवलपमेंट की बात करूँ ना, एक आपके पास प्राइटल प्लूरा है, एक आपके पास है विजरल प्लूरा, विजरल प्लूरा। ये दो आप लोगों के पास कवरिंग लेयर्स हैं, ठीक है, प्लूरल कवरिंग की, प्लूरा की, ठीक हो गया जी। अब जो प्राइटर प्लूरा है ना, ये इसकी जो डेवलपमेंट है, डेरिवेटिव याद रखिएगा, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ, याद रखिएगा, स्मेटोप्लूरिक मीजोडर्म, सोमेटो, सोमेटो प्लूरिक, प्लूरिक मीजोडर्म। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक हो गया जी। अगर बात की जाए आपके पास विजरल प्लूरा की, जनाबेली डेरिवेटिव की, इसके बारे में याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ, ये आपके पास डेरिवेटिव है किस चीज का? जनाबे स्पेलिंग देख लें, SPLN, हाँ जी, CHNO, स्प्लेनको, स्प्लेनको प्लूरिक, ठीक है, प्लूरिक। जनाबेली आपके पास क्या है? मीजोडर्म है, दोनों आपके पास मीजोडर्म है। मैंने उस दिन आप लोगों को बस सिंपल बताया था, प्लूरा इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीजोडर्म। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट पता चल गया कि प्राइटर प्लूरा किस चीज का, विजर प्लूरा किस चीज का, दोनों में से, ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद जो आपने पॉइंट याद रखना है, प्लूरल लिम्फेट, उसके बाद याद रखिएगा, प्लूरा इज अलाइंड बाय मेसोथेलियल सेल्स दैट इज अ प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। प्लूरा आपके पास मेसोटर्म से लाइन करता है जो कि प्रोड्यूस करता है सर्फेक्टेंट को, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि प्लूरा आपके पास एक तरह से कपलिंग ऑर्गन है बिटवीन जनाबली लंग एंड चेस्ट वॉल, और एक तरह से कवरिंग है। अच्छा नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। मैंने एक बात बताई थी, देखें बुक टू बुक वेरी कर सकती है, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि 3 से 10 ml जो है नॉर्मल फ्लूड, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैरो बुक अगर मैं देखूं, बताऊं आपको, प्लूरल फ्लूड जो है ना ये नॉर्मल होता है 10 से 30 ml। तो ये जरा नॉर्मल, ये भी उसके साथ लिख लीजिएगा प्लीज आप लोगों को, ताकि ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो प्लूरल फ्लूड आपके पास जो है ना नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली जनाबली आपके पास ये है, नॉर्मली आपके पास 10 से जनाबिल 30। अगर ये 10 से भी ज्यादा जाता है तो ये भी आप लोगों को मैंने बात बताई थी, ठीक हो गया जी। इसको हमने एक तरह से अब नॉर्मल, वो अब नॉर्मल जो है ना अमाउंट ऑफ फ्लूइड कहा था, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू आपके पास बुक टू बुक वेरी कर सकती है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा फिर उसके बाद आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है, नेक्स्ट, बाकी तो सारा ऑलमोस्ट। फिर मैंने ये बात बताई कि इफ एनी वन क्राइटेरिया जनाबेली आपके पास जो लाइट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, तो वो तो बातें आप लोगों ने की हुई हैं। उसके बाद लिखें, हाँ, ट्रांसोडेटिव एफिशिएंट के जो काजेज आप लोगों ने लिखे हैं ना, एक तो मैंने हार्ट फेलियर तो लिखवाया लिखवाया, CCF मैंने लिखवाया, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ठीक है ना, लिवर सिरोसिस भी लिखवा दिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी लिखवा दिया। उसके अंदर आप लोग एक चीज ऐड करेंगे भाई, ट्रांसोडेटिव, ट्रांसोडेटिव प्लूरल एफिशिएंट के अंदर उसकी जो इटियोलॉजी आपने लिखी थी ना, प्लीज उसमें ये पॉइंट भी ऐड कर लें। उसमें आपके पास अगर किसी को पेरिटोनियल डायलिसिस है तो वो इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, पेरिटोनियल, हाँ, पेरिटोनियल, पेरिटोनियल डायलिसिस। और ये भी एक तरह से क्या है जी, आपके पास इटियोलॉजी है किस चीज की? ट्रांसोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की इटियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा अगर किसी उसमें साथ में लिखे सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, सुपीरियर वेना केवा
वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी आपके पास क्या करवा सकते हैं, ट्रांसोडेटिव। आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आपके पास है जनाब अली उसमें मिक्स अडीमा। मिक्स अडीमा, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, मिक्स अडीमा उसके अंदर लिखिएगा। उसके बाद जनाब अली यूरिनोथोरेक्स, यूरिनो यूरिनोथोरेक्स, ये भी आपने पॉइंट उसके अंदर ऐड करना है। बाकी हाइपो अल्ब्यूमिनिया, ये आप लोगों को मैंने लिखवा दिया था। हाइपो हाइपो अल्ब्यूमिनिया मतलब प्रोटीन का आपके पास जनाबली कम हो जाना, ये मैंने ऑनकोटिक प्रेशर के साथ बात की थी। हाँ, फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैं आपको चीज बताऊंगा इसमें, जो आपने अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट ये एक बात बताई है, और एक आपके पास बात ये होगी, बर्ड चेरी सिंड्रोम। बर्ड चेरी जनाब अली सिंड्रोम, ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी बात की है बर्ड चेरी सिंड्रोम की। ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए। फिर उसके बाद है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, भाई ये भी आपने याद रख लेना, कंस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। देखें ये आप लोगों को जब आप डिफरेंशियल डायग्नोस बनाएंगे ना, उस टाइम आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार ये भी चीज इसके बारे में आप लोगों को सोचने पे मजबूर होंगे। अच्छा, यूरिनोथोरेक्स में क्या होता है कि ट्रांसोडेटिव विद लो पीएच होती है, हाई क्रिएटिनिन अमाइनोकल ऑर्डर आपके पास होता है। इसमें जरा लिख लीजिएगा, ये जो यूरिनोथोरेक्स है ना, इसके अंदर जरा एक आधा पॉइंट ऐड करें तो होता क्या है, इसके अंदर आपके पास ट्रांसोडेटिव होता है। अभी मैं आप लोगों को इनकी पीएच लिखवाऊंगा। ट्रांसोडेटिव ट्रांसोडेट जनाबेली विद लो पीएच, विद लो पीएच, एक पॉइंट इसका हो गया। फिर इसका सेकंड पॉइंट आप लोग लिखें, हाई क्रिएटिनिन। हाई क्रिएटिनिन हाई क्रिएटिनिन जनाबेली, हाई क्रिएटिनिन हाई क्रिएटिनिन अमोनियो 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 कल आपके पास ऑर्डर, ये एक तरह से आप लोगों को इसकी स्मेल सी आती है, ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरी बात, पल्मोनरी इन्फेक्शन। भाई पल्मोनरी इन्फेक्शन से आपके पास क्या हो सकता है, एक्सोडेटिव भी हो सकती है या फिर ट्रांसोडेटिव भी हो सकती है, ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए। अब ये थे इटियोलॉजी किसकी, आपके पास ट्रांसोडेटिव प्लूरल एफिशिएंट की, जो कि आपने एडिशन में बात की है। अब लिखेंगे आप लोग एक्सोडेटिव प्लूरल एफिशिएंट की इटियोलॉजी, उसके अंदर जो पॉइंट आपने ऐड करने हैं, ऑलमोस्ट उसके मैंने सारे लिखवा दिए, बस बस कुछ आप लोग उसमें ऐड कर लीजिएगा। अब ऐड क्या करना है जी, देख लें। टीबी मैंने लिखवाई थी, निमोनिया मैंने लिखवाया। निमोनिया के अंदर जो है ना, इसका मैंने आपको लिखवाया था निमोनिया, ये बात थोड़ी सी ऐड करने वाली है। निमोनिया मैंने लिखवाया था। अब निमोनिया में दो चीजें हैं, एक आपके पास कॉम्प्लिकेशन है और एक आपके पास सिंपल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना जनाब लिए, आपके पास दो तरह किस्में होती है। एक आपके पास होता है सिन सिन निमोनिक सिन निमोनिक जनाब अली अफ्यूजन है, और एक आपके पास है पैरानमोनिक पैरानमोनिक। और ये मैं बात आप लोगों को बता चुका था पैरानमोनिक की, ठीक हो गया जी, पैरानमोनिक। और ये भी आप लोगों को एम्पाइमा के बारे में मैंने बात आपको बता दी है, ठीक है। मिलिग्नेंसी मैंने बता दी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज उसमें एसएलई और रूमाटॉइड आर्थराइटिस की मैंने बात बता दी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, हाँ इसके अंदर लिखें ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल लंग लंग डिसऑर्डर्स। अब ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे भी, बात भी करेंगे। उसमें एक बात आ जाती है एस्बेस्टोसिस की, किसकी, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोसिस। ये भाई एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये उन्हीं उन्हीं के अंदर आपने चीजें ऐड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखें ड्रग इंड्यूस प्लूरल अफ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट आ गया। देखें ट्रांसोडेटिव प्लूरल फ्यूजन, एक्सोडेटिव प्लूरल फ्यूजन की आप लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे किसकी, काजीज के अंदर आप लोग लिखेंगे नंबर थर्ड में, नंबर थर्ड पे आप लोग लिखेंगे भाई ड्रग इंड्यूस प्लूरल फ्यूजन। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ड्रग इंड्यूस इंड्यूस प्लूरल फ्यूजन। अब ड्रग इंड्यूस प्लूरल फ्यूजन के अंदर आप लोगों ने बात क्या करनी है, लिख लें कौन कौन सी ड्रग्स है जो करवा सकती हैं। नंबर वन, भाई आपके पास है नाइट्रोफ्यूरा फ्यूराटोइन। नाइट्रो लिखें प्लीज, नाइट्रोफ्यूरन टोइन, ये बात एक, ये ड्रग आप लोगों को पता नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है डेन डेंट्रोलिन डेंट्रोलिन। फिर आपके पास एक ड्रग है मैथी सर्गी, लिखें मैथी
मेथी जनाब अली सरगाइड, ठीक है, इसकी बात करें। उसके बाद एक ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टीन, ब्रोमो ब्रोमोक्रिप्टीन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप लोगों को वहां पे जाके इनकी ड्रग से पता चले, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जनाबली कितनी ड्रग्स हैं। 4 ड्रग्स हैं जो कि आपके पास क्या करवाती हैं। हाँ जी, आपके पास जनाब अली ये वाली प्लूरल एफिजन करवा सकती हैं, ड्रग इंड्यूस प्लूरल एफिजन। ये आपने चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात आ जाती है जी हमारे पास क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लूरल एफिजन की। वो आप लोग उधर नजर मारते हैं, क्लिनिकल फीचर्स में जाते हैं थोड़ा सा। जो चीजें आपने क्लिनिकल फीचर्स में ऐड करनी है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में देखें, आप लोगों को मैंने बात बताई है कि इंसीडियस ऑनसेट ऑफ डिस्नी हो सकता है, कफ हो सकती है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, यूनिलेटरल एफिजन विद नो अदर क्लिनिकल फाइंडिंग, इसमें यूनिलेटरल एफिजन भी हो सकती है, बायलेटरल एफिजन भी हो सकती है, ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। और शॉर्ट हिस्ट्री आपको मिलेगी किस चीज की, काफ की मिलेगी, इसकी डिस्निया की मिलेगी, और प्लूराइटिक चेस्ट पेन की मिलेगी। प्लूराइटिक पेन भी आता है कभी कभार, और कभी प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी आ जाता है। अच्छा, फिर साथ में आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अभी मैंने बात बताई है, क्रोनिक किडनी डिजीज की बात हो सकती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर विद द यूनिलेटरल फ्यूजन हो सकता है, मैंने अभी बात आप लोगों को बता दी है। निमोनिया विद परसिस्टेंट फीवर हो सकता है, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। निमोनिया विद परसिस्टेंट फीवर, ये बात लिख लें यहाँ पे भाई। निमोनिया निमोनिया विद परसिस्टेंट परसिस्टेंट फीवर, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, साथ में क्या हो सकता है, या फिर इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट हो सकता है, या फिर एफिशिएंट आपके पास हो सकती है फॉर 4 to 5 days नॉर्मली पहले से, आफ्टर बीइंग ऑन एंटीबायोटिक्स भी, ये भी आपने पॉइंट दिया। निमोनिया भी ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, मैंने ये बात आप लोगों को बात बता दी है। उसके बाद साइन क्या हो सकते हैं, ट्रैकियल डेविएशन हो सकती है टू द ऑपोजिट साइड, ये भी मैंने बात बता दी। रिड्यूस एयर एंट्री, ये बात बता दी। चेस्ट एक्सपेंशन ऑन एग्जामिनेशन, ये बता दी। स्टोनी टलनेस, मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। डिक्रीज वोकल फ्रीमिटीज या वोकल रेजोनेंस, ये बात मैंने बता दी है। बात आ जाती है ऑन चेस्ट एक्सरे, तो आगे हम देखते हैं। सो दिस इज ऑल पॉइंट फ्रॉम द मैरो, और ये आप लोगों को जो एडिशन मैंने करवाई है, आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब आते हैं जी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने लाइट क्राइटेरिया देखा है, अब उसके बाद लिखे नंबर 1। नंबर लाइट क्राइटेरिया के बाद नंबर 2 आता है इन्वेस्टिगेशन में। अब लिखे आप लोग इसमें बेस्ट इनिशियल टेस्ट, बेस्ट इनिशियल टेस्ट। अब बेस्ट इनिशियल टेस्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की हम बात कर लेते हैं इसमें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर बेस्ट इनिशियल टेस्ट में आप लोगों ने जो बात करनी है ना यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ चेस्ट एक्सरे। लिखें जी, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। यार यहाँ पे मैं चेस्ट एक्सरे बताऊंगा 2-3 तरीकों से, ठीक है, जो कि आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑन चेस्ट एक्सरे आप लोगों को क्या मिलता है, क्या फाइंडिंग्स आपको मिलती है, वो आप लोगों को मैंने बता देता हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा, जो नॉर्मली आप लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं वो करते हैं एपी में, नॉर्मली एंटीरियो पोस्टीरियर नॉर्मली करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने तीनों तरीकों से याद रखना, ठीक है। पहले तो ना एक लिखे नोट, छोटा सा एक छोटा सा नोट लिखिए। आप लोग क्या करते हैं भला, दो एंगल्स है ना। हाँ जी, बताएं जी डॉक्टर दनान, दो तरह के एंगल्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता है। एक आपके पास होता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल। हाँ जी, बिल्कुल, लिखिएगा जरा, कोस्टोफ्रेनिक कोस्टोफ्रेनिक एंगल है। और सेकंड पे आपके पास जो एंगल है उसका नाम है जनाब यहाँ पे कार्डियोफ्रेनिक एंगल। कार्डियो कार्डियोफ्रेनिक फ्रेनिक एंगल, दो एंगल आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट आपने याद रखना है, जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है ये आपको पता है टुवर्ड चेस्ट वॉल होता है। ये किस साइड पे होता है, टुवर्ड चेस्ट वॉल, टुवर्ड चेस्ट वॉल, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, जो कार्डियोफ्रेनिक है ये आपके पास कहाँ पे होता है, ये आपके पास होता है टुवर्ड हार्ट, टुवर्ड टुवर्ड हार्ट, ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब बात आ जाती है जी आप लोगों को, हम ना ये जो चेस्ट एक्सरे पहला जो नंबर 1 पे जो चेस्ट एक्सरे आप करेंगे ना, वो करेंगे एपी व्यू के साथ। देखें, चेस्ट एक्सरे आप 3 तरीकों से करेंगे। चेस्ट एक्सरे डन
विद थ्री डिफरेंट व्यूज। हाँ जी, याद रखें यार, बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, चेस्ट एक्सरे डन विद थ्री डिफरेंट व्यूज। तीन डिफरेंट व्यूज के साथ मैंने आप लोगों को बताने हैं इसके एक्सरे। नंबर वन, भाई इसमें नंबर वन जो आप लोग करेंगे, नंबर वन करेंगे एपी, एपी चेस्ट एक्सरे अंटीरियो पोस्टीरियर व्यू के साथ एपी चेस्ट एक्सरे व्यू होगा। और एपी चेस्ट एक्सरे व्यू आपको क्या बताएगा, रिवील, सुन लें जी, रिवील आपको ये पॉइंट बताएगा जनाब अली, ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्या होगा, ब्लंटिंग ऑफ, रिवील ब्लंटिंग, ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, वीआईपी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, स्टार मैंने लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये जो, और एंड इसमें ये भी कहा जाता है कि ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी आपके पास क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। आगे आप लोग लिख सकते हैं, लिखना हो तो ठीक है। अच्छा, ये जो कब होगा, ऑन, याद रखिएगा, ऑन, ऑन जनाबली 200 से लेकर ऑलमोस्ट 250 ml फ्लूइड पे। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ऑलमोस्ट, और याद रखिएगा कि इसको एक तरह से ना, इसको डिवाइड भी, और इसको इसी को कहा जाता है माइल्ड प्लूरल अफ्यूजन। अब मैं आप लोगों को ये भी साथ साथ चलें बताता जाता हूँ, माइल्ड प्लूरल फ्यूजन इसको, और माइल्ड प्लूरल फ्यूजन कब होता है, 200 से लेकर 250 ml फ्लूइड तक, ठीक है। एपी जो चेस्ट एक्सरे ये आपको बताता है ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। और ये कब आपको मिलेगी, जब आपको ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल आपको मिल गया, आपको उसी टाइम ये भी समझ आ जानी चाहिए कि यार ये माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन है, ये क्या है, माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन। अब उसके बाद लिखें नंबर टू पे जो पॉइंट है जी, नंबर टू पे लिखें मॉडरेट, यहाँ पे लिख लें मॉडरेट प्लूरल एफ्यूजन। मॉडरेट प्लूरल एफ्यूजन का जो आपके पास फ्लूइड है ना, वो 500 ml होगा। कितना होगा, 500 ml। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसको ना तीनों चारों बुक से एक जैसा ही ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं इसका आपको। अच्छा, इसमें क्या होगा जी, आपके पास लिखें चेस्ट एक्सरे जो आपके पास होगा ना, इसमें लिखें जी चेस्ट एक्सरे। मैं आपको ये बताता हूँ किस व्यू में आपने ये देखना है, ठीक है ना। तो लंग के अंदर फ्लूइड आपके हो, देन आप लोगों को जनाबली दो तीन यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा, चेस्ट एक्सरे की जो सेंडिंग फाइंडिंग है ना, सेकंड जो फाइंडिंग है, इसमें लिखिएगा मिल्की, ये जरा लिखें मिल्की वाइट, मिल्की वाइट होमोजीनियस, होमोजीनियस, मिल्की वाइट होमोजीनियस ओपेसिटी, ओपेसिटी, ये भी बात कर लेते हैं। विद, विद अपवर्ड कनकेविटी, विद अपवर्ड, अपवर्ड कनकेविटी। भाई ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बुक्स ने एक एक लाइन करके लिखी हुई है कि सेकंड एक्सरे जो मैंने बात की है ना आपके पास, वो ये है कि वाइट होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब एक तरह से वाइट, सेम, ठीक है ना। अच्छा, मिल्की वाइट होमोजीनियस ओपेसिटी विद अपवर्ड कनकेविटी, कन्वेक्स आपके पास कनकेव, कन्वेक्स की बात नहीं है, कनकेविटी, ठीक है। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है।